महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा उलटफेर हुआ है, उसने कई समीकरण जमीन पर बदल के रख दिए हैं। इस समय एनसीपी नेता अजीत पवार इस उलटफेर के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सियासी पिक्चर के और भी कई किरदार हैं। एक किरदार तो खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं। उनकी एक बैठक ने इस बगावत को हरी झंडी दिखाने में बड़ी भूमिका निभाई, यानी कि इस उलटफेर की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। असल में बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अहम बैठक हुई थी। यह मीटिंग राजधानी दिल्ली में की गई थी, जहां पर अजीत पवार को लेकर मंथन हुआ। अब भाजपा ने तो इसे लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये फैसला काफी अहम था, कई समीकरण बदलने वाला था। ऐसे में अमित शाह की सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पिछले महीने 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हुए थे। वहां पर दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया और फिर एनसीपी में चल रही बगावत की भी जानकारी दी। उस जानकारी के बाद ही अजीत पवार पर फैसला लिया गया और एनसीपी में दो फाड़ की स्क्रिप्ट को शाह की मौजूदगी में फाइनल कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि उस बैठक के तुरंत बाद उसी दिन दोनों यानी शिंदे और फडणवीस वापस मुंबई चले आए। अब ये एक सीक्रेट मीटिंग ही बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र के सियासी खेल में अमित शाह ने अपनी भूमिका किस तरह निभाई। वैसे बीजेपी को इस उलटफेर से एक नहीं दो फायदे सीधे तौर पर होने जा रहे हैं। एक तरफ जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महाराष्ट्र की 48 सीटों पर पार्टी खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जिस विपक्षी एकता की पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी, उसमें भी अब बड़ी सेंधमारी लग गई है। जानकार ये भी मानते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे की बढ़ती ताकत को सीमित करने के लिए अजीत पवार का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका साथ आना बीजेपी को पावर गेम कुछ हद तक बैलेंस करने का काम करेगा। इसके अलावा अभी तक विधायकों की अयोग्यता पर भी फैसला लटका हुआ है। ऐसे में शिंदे सरकार के लिए असमंजस की स्थिति बरकरार है। अब जब अजीत वाली एनसीपी का साथ मिल गया है, तो उस स्थिति में विधानसभा में बीजेपी के पास बिना शिंदे के भी मजबूत नंबर होगा। फिलहाल एनसीपी के पास विधानसभा में कुल 53 विधायक हैं। अजीत खेमे के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। अजीत तो एक कदम आगे कूद कर कह रहे हैं कि सभी उनके साथ खड़े हैं। अब 53 का 2/3 होता है 36, यानी कि अजीत को ये आंकड़ा तो किसी भी कीमत पर अपने साथ लाना होगा। अभी के दावों के मुताबिक उनके पास पर्याप्त नंबर हैं। ऐसे में दल बदल कानून के कई नियमों से उन्हें सुरक्षा मिल सकती है। सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में किसे सपोर्ट करता है? जिसने बगावत की, क्या उसे मान्यता दी जाएगी, या फिर जिसके साथ धोखा हुआ उसके पक्ष में फैसला लिया जाएगा? अब यहाँ भी दल बदल कानून के सहारे ही चुनाव आयोग को फैसला लेना है। इस समय अजीत पवार ने एनसीपी में टूट तो कर दी है, लेकिन क्या वो 2/3 वाली है? दांवों में जरूर ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन शरद पवार ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं।